अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर की कीमत में कमी दूसरे दिन भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 79 पैसे सस्ता होकर 223 रुपए पर आ गया। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक बोस्तान कहते हैं कि IMF की किस्त मिल जाती है तो डॉलर की कीमत मजीद कम हो जाएगी। सूरत हाल इसी तरह बरकरार रही तो डॉलर 180 या 190 रुपए पर आ सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज, 100 इंडेक्स 262 पॉइंट्स इजाफे से 41,330 है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का कहना है कि मईशत में बेहतरी खुशाइंद है, लेकिन बुनियादी खराबियों को दूर करने के लिए इस्लाहात प्रोग्राम की ज़रूरत है। दरामदात पर पाबंदियाँ कलील मुद्दती हल है, मेक इन पाकिस्तान ज़्यादा पायदार हल है। चीन ने पाकिस्तान के 2 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी की मियाद 1 साल के लिए बढ़ा दी। चीन के 2 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी की पहली किस्त 50 करोड़ डॉलर 27 जून 2022 को वाजिबुल अदा थी। चीन की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेन एक्सचेंज ने कर्ज की वापसी 1 साल के लिए मौखर कर दी है। शाबाश नुहबट शाबाश। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने पहला सोने का तमगा जीतकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। शाबाश शाह हुसैन शाह, शाबाश। जूडो में कांसी का तमगा जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। शाह हुसैन शाह बॉक्सर हुसैन शाह के बेटे हैं, जिन्होंने 1988 से ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए कांसी का तमगा जीता था। नौह दस्तगीर भट्ट ने 109 प्लस वेट लिफ्टिंग में सोने का तमगा अपने नाम किया। मुकाबले में मजमूई तौर पर 405 किलोग्राम वजन उठाया। वज़ीर आज़म की नौह दस्तगीर को मुबारकबाद, कहा वेल डन भट्ट साहब। मरियम औरंगजेब की भी नौह दस्तगीर भट्ट को मुबारकबाद। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में नौह दस्तगीर ने कहा कि 7 साल की मेहनत रंग ले आई, घर पर वालिद से ट्रेनिंग ली, हुकूमत से कहने की ज़रूरत नहीं, अपना काम कर दिया। वज़ीर आज़म के दौरे खैबर पख्तूनख्वा के दौरान मुतासरीन कैंप का दौरा, वज़ीर आज़म को देखकर सैलाब मुतासरीन के दिल भर आए। कैंप में एक बुजुर्ग वज़ीर आज़म को देखकर रो पड़े। पश्तो में कहा कि 60 बरस में यहाँ कोई वज़ीर आज़म नहीं आया, आप आए, आपके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म के साथ मौजूद मौलाना फजलुर रहमान ने बुजुर्ग की बात तर्जुमा करके उर्दू में बताई तो वज़ीर आज़म ने बुजुर्ग को गले से लगा लिया, दिलासा दिया, तसल्ली दी, कहा डेरा मेहरबानी। एक बुजुर्ग ने वज़ीर आज़म से कहा कि उनका ज़मीनी टैक्स खत्म किया जाए, इलाके में ख़वातीन डिग्री कॉलेज बनाया जाए, सड़कें और डैम तामीर किए जाएँ। एक बुजुर्ग ने 2 मेडिकल कैंप खत्म करने का शिकवा किया। वज़ीर आज़म ने डिप्टी कमिश्नर से तफसीलात पूछकर कैंप फौरी खोलने की हिदायत जारी की। वज़ीर आज़म मुतासरीन कैंप में बच्चों के साथ घुल मिल गए, उनके खुशगवार मूड में बातचीत भी की। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ, शाबाश। तो पढ़ती हो बेटा? शाबाश। यहाँ पर पानी आया था? बहुत पानी आया था। तो डरी तो नहीं थे ना? नहीं। शाबाश। आपका क्या नाम है? शाबाश, बहुत अच्छी बच्ची है। आपकी बहन है? वज़ीर आज़म का टांक रोड बनाने का ऐलान, कहा सैलाब मुतासरीन की खिदमत में कोई सियासत, कोई मिलावट नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मेरा सलाम, यहाँ सूबाई हुकूमत दूसरी जमात की है, लेकिन इस वक्त हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं। सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन को माली इमदाद दे रहे हैं। KPK हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकम 8 से 10 लाख रुपए करे। बलूचिस्तान हुकूमत लवाहिकीन को 10 लाख रुपए दे रही है। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा के बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान गुफ्तगू, कहा मुकम्मल तबाह घर के मालिक को 5 लाख और जुज़वी मुतासर घर को 2 लाख रुपए दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने टांक में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों का जायजा लिया। हुक्काम ने वज़ीर आज़म को सैलाब से नुकसानात और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी। दौरे के दौरान PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, वफाकी वज़ीर असद महमूद और नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। बलोचिस्तान में इमदादी सरगर्मियां सुस्त रफ्तारी का शिकार, वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत के बावजूद अब तक सिर्फ 92 अफराद के लवाहिकीन को इमदादी रकम मिल सकी। कई जगह मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। जिला लसबेला की तहसील लाखड़ा में हुकूमती इमदाद अब तक नहीं पहुँच सकी।
कैंपों में मौजूद मुतासरीन का सहूलियात न मिलने का शिकवा। मवेशी पालने वाली 3 बच्चियों की बेवा माँ का बाड़ा तबाह हो गया। बारिशों से बेला की शाही जामिया मस्जिद भी मुतासिर। दीवारों और छतों पर दरारें पड़ गईं। सुराब में बीमारियां फैलने लगीं। उथल शहर में अब तक बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। चमन के मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली का काम शुरू नहीं हो सका। जिला वाशिक में 550 किलोमीटर सड़कें तबाह हो गईं। सैलाब से मुतासरा अफराद के बारे में आगाही फराहम करने के लिए जियो न्यूज़ की टीमें मौजूद। जहां फलों के बागात थे अब वहां मलबे के ढेर हैं। हालिया सैलाबी रेलों ने शिमाली बलूचिस्तान के इलाके तोबा चकजई में फलों के बागात उजाड़ दिए। 40,000 आबादी का वाहिद जरिया मुआश यही बागात थे जो अब बर्बाद हो चुके हैं। सड़कें बह जाने से महफूज फलों की मार्केट तक रसाई मुश्किल हो गई। आइंदा साल फलों की पैदावार में 30 से 40% कमी का खदशा। खुश्क साली के बाद बारिशों और बर्फबारी से तोबा चकजई फलों से ढक गया था। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद का रेड जोन सील, दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए। मुजाहिरीन या किसी भी गैर मुताल्लिका शख्स को रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं। एंटी राइट्स फोर्स, रेंजर्स, एफसी और पुलिस रेड जोन में तैनात की जाएगी। रेड जोन में दाखिले के लिए सिर्फ मारगला रोड खुला रहेगा। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल पर इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने भी सिक्योरिटी तलब कर ली। IG सिंध को हंगामी मुरासला अरसाल। इमरान खान का कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर ने हमें फौरन फंडेड कहकर हमारी तौहीन की है। हम इलेक्शन कमीशन के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे, रेड जोन नहीं जाएंगे। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन जाने का ऐलान कर रखा है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला। हुकूमत का इमरान खान को नाअहल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। नवाज शरीफ ने 2 रोज में रेफरेंस दायर करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाकर रेफरेंस सुनने की दरखास्त की जाएगी। इमरान खान का नाम ECL में डालने का फैसला आज काबीना करेगी। गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मजीद कार्रवाई कैसे करनी है। PTI के मुबैना बेनामी अकाउंट्स और पार्टी रहनुमाओं पर क्रिमिनल केसेस से मुतालिक फैसला भी वफाकी काबीना करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने पूरी तहरीक इंसाफ को मुजरिम करार दे दिया। निशान इबरत बनाने का मुतालिबा। कहा इमरान खान को पार्टी ओहदे से और सदर आरिफ अलवी को फौरी तौर पर सदारत से इस्तीफा दे देना चाहिए। इत्तेहादी जमातों का मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के खिलाफ मिलकर जलसे करने का फैसला। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद का मसाइल हल करने के बजाय इमरान खान को नाअहल करने पर जोर है। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान भी इंतकामी आग पर पेट्रोल डाल रहे हैं। PPP खामोश तमाशाई बनी हुई है। हुकूमती इत्तेहाद ना अवाम में जाने, ना इलेक्शन कराने, ना मसाइल हल कराने के काबिल है। इलेक्शन कमीशन का भौंडा फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाने के साथ ही दफन हो जाएगा। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान कहती हैं कि आज PTI सिर्फ अपना बयानिया बचाने के लिए एहतजाज कर रही है। दूसरों की तलाशी का मुतालबा करने वालों ने खुद 13 अकाउंट्स छुपाए। एक वज़ीर आज़म को अदालत ने गलत बयानी पर नाअहल किया था। ये मामला ममनुआ फंडिंग, 13 अकाउंट्स छुपाने और मिस डिक्लेरेशन का है। कानून और फैसले अलग अलग नहीं होने चाहिए। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान का कहना है कि फॉरेन फंडिंग फैसले के बाद इमरान खान और उसकी पार्टी का मुस्तकबिल खतरे में देख रहे हैं। इमरान न्याजी तकरीरों और धमकियों से अब मिन्नतों पर आ गए हैं। वो फंस चुके हैं। अब उसे कहीं से क्लीन चिट नहीं मिलेगी। PDM और हुकूमती इत्तेहाद का इजलास आज दोबारा तलब। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक पर शरीक होंगे। PTI इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली के स्पीकर, सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी कौमी असम्बली के नुमाइंदे को मुतल्लिका रिकॉर्ड के साथ आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि PTI के तमाम इस्तीफे मंजूर करके सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएं। मौजूदा हुकूमत पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद खौफजदा हो गई।
संभलेगा कौन सा कलमदान? पंजाब काबीना में वुज़रा के महकमों के नाम सामने आ गए। यास्मीन राशिद महकमा सेहत, मियां असलम हाउसिंग और इंडस्ट्रीज, मियां महमूद रशीद बल्दियात, मुराद राज स्कूल्स एजुकेशन के वजीर होंगे। राजा बशारत वजीर पार्लिमानी अमूर, सरदार मोहसिन लगारी खजाना, सरदार हाशिम डोगर महकमा दाखिला के वजीर होंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा को वजीर आला पंजाब का मुआवन खुसूसी और इतलात का महकमा दिए जाने का इम्कान। महकमों का बाज़ाब्ता ऐलान आज इमरान खान, परवेज़ इलाही और मुनस इलाही से मुशावरत के बाद करेंगे। वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए कि हुकूमत अवाम के लिए काम कर रही है, इमरान खान ने खबरदार कर दिया। इमरान खान जो कहता है वो करता नहीं है। इन्होंने कहा था कि मैं इदारों को मजबूत करूँगा, चुन चुन के KPK के इदारों में इर्रेलेवेंट बंदों को लगाया गया, ठीक है, जिससे इदारे ख़राब हो गए हैं। इन्होंने कहा था कि मैं ग्रीन पासपोर्ट को इज़्ज़त दूंगा, तो ग्रीन पासपोर्ट था रैंकिंग में 124 पे, अभी आप देखिए 197 पे है। पेशावर से PTI के रुकन सूबाई असम्बली इंजीनियर फ़हीम अहमद खान इमरान खान पर बरस पड़े। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान जो कहता है वो करता नहीं। इमरान ने कहा था कि इदारों को मजबूत करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के इदारों में गैर मुतल्लिका बंदों को लगाकर इदारों को तबाह किया। पासपोर्ट को इज्जत देने की बात की तो रैंकिंग में 124 से 197 पर चला गया। 75 बरस में इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हुई। मुल्क भर में अद्वियात की कमी का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। एनेस्थीसिया की ज़रूरी अद्वियात मैसर नहीं। थैलेसीमिया, कैंसर और ट्रांसप्लांट के मरीजों के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों की अद्वियात आना बंद हो गई। महकमा सेहत पंजाब ने पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से मदद की दरख्वास्त कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी सेहत मोहम्मद सुहेल ने कहा कि इस वक्त सूबे में 53 ज़रूरी अद्वियात मैसर नहीं। PPMA अपनी मेंबर कंपनियों को नापैद अद्वियात बनाने के लिए असर रसूख इस्तेमाल करे। प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने भी अद्वियात की किल्लत की इंक्वायरी शुरू कर दी। अद्वियात की कमी पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और दीगर हुकाम को तलब कर लिया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 789 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.5% से ज्यादा रही। लाहौर में शरह 12.3, मुल्तान 8.4, फैसलाबाद 8.1% रिकॉर्ड की गई। क़याम अमन के लिए जान कुर्बान करने वाले पुलिस शहदा को कौम का सलाम। शहीद पुलिस अफसर सिफ़त गयूर की कब्र पर पुलिस हुकाम की हाजिरी, फूल रखे, शहीद को सलामी पेश की। लाहौर में CCPO की शहीद DIG अहमद मुबीन की कब्र पर हाजिरी, पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। कराची गुलशन मेमार में शहदाए पुलिस के लिए शमे रोशन, रावलपिंडी पुलिस की जानिब से यादगार शहदा पर शमे रोशन, शहदा के बच्चों को तोहफ़े पेश, वॉक का एहतमाम। लेवी सेंटर खैबर में यौम हेलीकॉप्टर हादसा शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। शहदा की याद में बलोचिस्तान असम्बली के सामने शमे रोशन की गई। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कमांडर 12 कोर कोयटा तैनात। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद की जगह तैनात किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान लसपेला में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। शहरी को हब्से बेजा में रखने और रिहाई के बदले 2 करोड़ रुपए मांगने का इल्जाम। मर्दान में DPO के हुक्म पर इंस्पेक्टर नारकोटिक्स के इंस्पेक्टर समेत 6 एहलकार मुअत्तल। मेयर हिमायतुल्लाह कहते हैं कि वाकया पुलिस वर्दी में अगवा बराए तावान की वारदात है। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अपस्ट्रीम में 2.25 लाख से जायद क्यूसेक पानी की आमद के बाद हैदराबाद में कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नौशेरो फेरोज में बारिशों के बाद गलियों सड़कों पर जमा पानी की निकासी ना हो सकी। गंदे पानी और कीचड़ के बाइस गैस्ट्रो और दीगर बीमारियां फैलने लगी। दो दिन बाद कराची में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल बरसने को तैयार। कल सुबह मानसून हवाएं सिंध में दाखिल होंगी।
6 से 9 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। आज कश्मीर, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्तिस्तान और शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाली मेट्रो बस में आग लग गई। मेट्रो बस इंतजामिया के मुताबिक आग मेट्रो बस के इंजन में लगी, जो पूरी बस में फैल गई। बस में सवार अफराद महफूज रहे। बस मुकम्मल जल गई। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। सऊदी अरब ने गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन के लिए PCR टेस्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट की शर्त खत्म कर दी। कोरोना मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम हासिल करना जरूरी करार। उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी अरब आने से कबल रैपिड कोरोना टेस्ट की पाबंदी भी खत्म। दुनिया भर की फ़ज़ाई कंपनियां ताइवान के अतराफ खतरनाक जोन से दूर रहें। चीन ने खबरदार कर दिया। 6 फ़ज़ाई इलाकों को खतरनाक करार दे दिया। 12 अगस्त तक बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बंद। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीन ने खतरनाक जोन में जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं। ये वार्निंग अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी के दौरा ताइवान के पस मंज़र में दी गई है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% कमी। ब्रेंट तेल $96 और WTI $90 फी बैरल में ट्रेड। माहिरीन ने आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल तक गिरने का इम्कान जाहिर कर दिया। खाम तेल की कीमतों में कमी की वजह आलमी माशी सुस्त रवि का इशारा करार। कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी इवेंट में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को शिकस्त दे दी। टेबल टेनिस मुकाबलों में फहद ख्वाजा ने 3 ग्रुप मैच जीत लिए। बैडमिंटन विमेन सिंगल्स में माहूर शहजाद और गजाला सिद्दीकी कामयाब। बैडमिंटन मेन सिंगल्स में मुराद अली और इरफान सईद ने पहला मैच जीत लिया। बॉक्सिंग फेदरवेट कैटेगरी में इलियास हुसैन को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त हो गई। और जियो टीवी से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल बदजात अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ते हुए नाजरीन का तजस्सुस भी बढ़ा रही है। ड्रामा सीरियल बदजात की आखिरी किस्त आज शब 8 बजे जियो टीवी पर नशर की जाएगी।